लोग बेवकूफ़ होते हैं, बुरे नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जानबूझकर आपका काम बिगाड़ना चाह रहा है, बट क्या पता वो आदमी ही बेवकूफ़ हो या कन्फ्यूजन में हो। तो चलिए शुरू करते हैं हैंडलॉन रेजर मेंटल मॉडल से। हैंडलॉन रेजर मॉडल आखिर है क्या? अगर एक लाइन में कहूँ तो हर गलती का कोई विलन नहीं होता। कभी कभी लोग बस समझदार नहीं होते। यानी कि लाइफ में ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं जहाँ हम ओवर थिंक करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। हो सकता है जानबूझ के किया भी हो, लेकिन हम उसे ओवर थिंक ज़्यादा कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति ही उतना समझदार नहीं था वो डिसीज़न लेने के लिए, या वो कुछ काम में बिजी था। तो यही हैंडलॉन का जो मेंटल मॉडल है, हैंडलॉन रेजर मेंटल मॉडल, इसी के बारे में हमें सिखाता है। जानते हैं कि हैंडलॉन रेजर ये नाम पड़ा कैसे? एक्चुअली ये जो नाम है वो रॉबर्ट जे हैंडलॉन इनके ऊपर से आया है। उन्होंने मजाक मजाक में ये लाइन लिखी थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर गलती के पीछे कोई विलन नहीं होता है, हो सकता है वो आदमी ही बेवकूफ़ हो। तो उसके बाद में जब रिसर्च होने लगा तो उसका एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिला। इसकी वजह से एक मेंटल मॉडल की तरह स्टडी करने की कोशिश की गई और वो मेंटल मॉडल ही बन गया। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे कि तुम्हारा कोई कलीग है ऑफिस में, उसने तुम्हारा कोई मेल था या तुमने कुछ काम बोला था, उसे फॉरवर्ड नहीं किया, मेल को फॉरवर्ड नहीं किया या फिर काम नहीं किया। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, या फिर ये जानबूझ के मेरा काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो आदमी उस टाइम पे कंफ्यूज हो सकता है वो आदमी ज़्यादा बिजी हो सकता है वो भूल गया हो सकता है वो इतना स्ट्रेस में हो कि उसे याद ही ना हो कि क्या काम बताया था, क्यों नहीं हुआ ये हम सोचने में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि दूसरा काम भी छोड़ देते हैं। आगे उसी फ़ायदे के बारे में बात करने वाले कि हैंडलॉन रेजर ये मेंटल मॉडल जो हमें सिखाता है उसका फ़ायदा आखिर क्या है। इस मेंटल मॉडल का फ़ायदा ही यही है कि तुम्हारा जो माइंड रहेगा ना वो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेगा किसी गलती के बारे में, किसी और की गलती के बारे में, तुम्हारा कुछ काम हुआ था नहीं हुआ उसके बारे में। और तुम पहले से अजम्पशन नहीं बना लोगे कि इसी वजह से इसने ये काम नहीं किया, फला फला व्यक्ति ने फला फला चीज़ इसलिए नहीं की क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा करना चाहता था। ऐसे प्री अजम्पशन जो हम लेके चलते हैं वो लेके नहीं चलोगे, और तुम्हारा एनर्जी और तुम्हारा टाइम जो रहेगा वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट होगा। क्योंकि ये बाकी की जो चीज़ें हैं फालतू की दिमाग में जो चलती रहती है वो नहीं होगी। आप खुद सोचो ना, रियलिटी ऐसी है कि 99% लोग जो है इस दुनिया में वो इतने स्ट्रेस में हैं, कंफ्यूज हैं, बिजी हैं। क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि सब लोगों के पास में तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग करने में, प्लानिंग करने में कि इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे फंसाना है, इतना टाइम होता होगा? हाँ, एक दो केस हो सकते हैं जैसे हम एग्जम्पशन कह सकते हैं कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ हो और जानबूझ के किया हो, लेकिन हम मेजॉरिटी यहाँ पे देख रहे हैं। रेशियो अगर देखने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, कंफ्यूज हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि लाइफ में क्या चल रहा है। उनका ही खुद का रायता इतना फैला हुआ है, वो समेटने में लगे हुए हैं। और हम हैं कि हम खुद कंफ्यूज भी होते हैं और कुछ गलत हो गया अपने साथ तो ओवर थिंक करते हैं उसके बारे में और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका फ़ायदा ही यही है। इस मेंटल मॉडल का ये सिखाना ही यही चाहता है कि तुम किसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतना ओवर थिंक मत करो कि इसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। वो सोचने के बजाय में आप आपका टाइम और एनर्जी जो है वो सही चीज़ों में इन्वेस्ट करो, कुछ और बेहतर काम करने में। जो आपके पेंडिंग काम है या फिर आप कुछ स्किल सीखना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करो। तो आई होप आपको ये मेंटल मॉडल समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट ज़रूर करना कि लाइफ में आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये व्यक्ति तो दुश्मन है मेरा, या फिर इस व्यक्ति ने दुश्मनी से ये मेरे साथ में किया है, और बाद में कुछ टाइम के बाद आपको पता चला था कि ऐसा तो कुछ था नहीं यार,
कि वो कंफ्यूज था या फिर स्ट्रेस में था, वो बिज़ी था इसलिए कुछ कर नहीं पाया, और आपको ऐसा लगा कि ये इसने दुश्मनी में किया है। अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहेगा इस मेंटल मॉडल से रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये मेंटल मॉडल अच्छे से समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेंटल मॉडल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।